ये देखिए पेड़ कैसा कर दिए पूरा। तो इसमें सारी पत्तियाँ थी, इधर सब में पत्तियाँ थी, सब में पत्तियाँ। और ये मैंने नया पेड़ ला के लगवाया हुआ था कुत्ते के पापा से। तो इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए थे और इसमें से फूल भी आ रहे थे, लेकिन सब गाय ने खा गया। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो शाम के बजने वाले हैं 6:30 इस टाइम पे। और मुझे देखिए किचन में आई हूँ तो मुझे सारी सब्जियाँ जो है अलग करना है, मतलब पालक को भी साफ करना है और मटर को भी अलग छीलना है। और यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रही हूँ तो उसकी तैयारी करके देखिए यहाँ पे रखी हुई हूँ, आप लोग को दिख जाएगा। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ वो भी आप लोग को थोड़ी देर में बता दूँगी। और एक दो बार तो मैं बना चुकी हूँ इस वाले डिश को, मैं बना चुकी हूँ, लेकिन शेयर मैं आज आप लोग के साथ पहली बार करने वाली हूँ। तो तैयारी तो देखिए मेरी लगभग पूरी हो गई है इसकी। और आकृति के पापा गए हैं मार्केट इस टाइम पे, तो आएंगे उसके बाद इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने चटनी भी बनाई है, तो चटनी भी मैं किस चीज़ की बनाई हूँ इसके बाद में ही बताऊँगी। तो अभी आकृति के पापा का ही वेट हो रहा है, वो आएंगे उसके बाद बनाई जाएगी। मैं तो शाम को ही बनाने वाली थी चाय के साथ में, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में दोबारा से और आता हूँ, फिर मार्केट भी उन्हें काम था उनको। तो बोले सारे काम करने के बाद आता हूँ तो आराम से खाता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ साथ में। तो मैंने तैयारी तो सारी कर दी थी उसी टाइम से, और बस उनका वेट हो रहा है कि जब वो आएंगे तो ये बनेगा। तो मैं चल रही हूँ बाहर, क्योंकि देखिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं। और थोड़ी देर में बैठती हूँ उन लोग के साथ में, तब तक आकृति के पापा भी आ जाएंगे तो फिर मैं बनाऊँगी और आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। 7:15 बजे। भूमि कितने बजे स्कूल जाती हो? हम 7:30 बजे, 7:30 बजे हमारी बस आ जाती है। कहाँ आती है? बाईपास। कौन छोड़ने जाता है? कोई भी? ले लो मामा। अच्छा, कंफर्म डेली का। और ये लोग 7:45 और 8 के बीच में जाते हैं? हमारा 7:25 पे बस आ जाता है और फिर उसके बाद स्कूल। अच्छा, फिर 3 बजे घर, 3:30 3 एक पर आ जाते हैं। तो डायरेक्ट स्कूल जाती है कि किसी को लेते हुए बस जाती है? नहीं, डायरेक्ट। अरे तुम लास्ट स्टॉप है तुम्हारा, और आते टाइम पहला स्टॉप? पहला स्टॉप है। हाँ, सब्जी लाने हैं? अच्छा, अभी कुछ बोलेंगे। ये क्या था? ये क्या है? ये कौन सा गेम है जी? फिर से आ गए। ये कौन सा गेम खेलते खेलते चिल्लाने लग रहे हो तुम लोग? कैसा रहा गेम आज का? मैं बाजा। ये तो अर्शु का बाजा है। ये लोग पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे, कौन सा गेम है मुझे समझ में नहीं आया तुम लोग का। अगर ट्रूथ पूछा गया तो आपसे एक आपका सीक्रेट क्वेश्चन पूछा। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हमारे जमाने में तो चोर सिपाही खेला जाता था। हमारे जमाने में चोर सिपाही कबड्डी खेला जाता था। ये अंग्रेजी गेम हम लोग के जमाने में नहीं खेला जाता था। कोई सीक्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है, टास्क दिया जाता है। तो यहाँ पे आइए गौरा खाने के लिए। क्या खाने? पकौड़ी। हाँ, गौरा मेरे साथ आई है पे पकौड़ी, और यहाँ पे गौरा का पकौड़ी पक रहा है। तो ये गौरा का देखिए पकौड़ी है। तो गौरा घर पे भूमि दीदी ने डांट दिया था मेरी बेटू को ना गौरा, तो गौरा रो रही थी, तो फिर गौरा आ गई मेरे घर पे, और बाकी सब मार खाएंगे वहाँ पे, है ना गौरा? सही कर रहे हैं? अच्छा, तो पकौड़ी खा के ही जाओगी। और घड़ी दिखा दो अपना सबको, तुम्हारे पास घड़ी आई है ना? घड़ी कहाँ है? तो गौरा ने न्यू घड़ी ली है गिफ्ट में। कौन दिया है गिफ्ट? नहीं, बर्थडे का नहीं है। बर्थडे का नहीं है? कौन दिया फिर? गिफ्ट नहीं है, घड़ी है। घड़ी है? तो घड़ी कौन दिया है? नाना बताए। नाना? तो गौरा के नाना जी ने गौरा को ये गिफ्ट किया हुआ है। तो गौरा बहुत ही क्यूट सा तुम्हारा घड़ी है। खीर को गर्म कर रहे हैं, तो खीर बना हुआ था कल और फ्रिज में रख दिए थे ठंडा होने के लिए। तो बाबू को चाहिए अभी खीर, तो मैं जा रही थी खीर को गर्म। और आकृति के पापा की गाड़ी आज अचानक का ढेर फंस गई थी, तो हमारे बगल के जो आलू की सब्जी चाहिए मुझे। अच्छा, चलो खिला देती हूँ उनको। तो हमारे जो बगल में के देवर है उनको कोई ज़रूरी काम था, लेके जा रहे थे, और गड्ढा ध्यान नहीं दिए, 12 उनके गड्ढा हो गया इस टाइम पे। तो कोई फोन उसमें गाड़ी फंस गई, तो आकृति के पापा 2-2.5 घंटे तक उधर ही परेशान थे।
तो अभी से घर पे आए हुए हैं। अब बनेगा हम लोग का डिश खाने वाला। और इस टाइम पे पता है कितना टाइम होने वाला है पता है तुमको? 8:30 पौने 9 के आसपास होने वाला है। सब गिर जाएगा, छोड़ दो। तो चलो पहले बाबू की खीर गर्म करके दे देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे जो करना है वो करूँगी। और गौरा भी चली गई, आई हुई थी। सूजी और दही को मैंने दोपहर में फेंट रखा था और इसमें अभी मैं नमक ऐड की हूँ। और हमारी जो कटी हुई सब्जियाँ हैं उनको भी इसी में ऐड करना है मुझे। तो आप लोग अब तक तो समझ गए ही होंगे कि क्या बना रही हूँ मैं, क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ सिर्फ अप्पे में ही जा सकती है। तो अप्पे का पैन मैंने चढ़ा दिया है और तेल भी डाल दिया है, गर्म हो रहा है। और इधर हमारी सब्जियों को करना है मिक्स, फिर उसके बाद मुझे अप्पे बनाने हैं। तो ये वाली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की थी, आज फर्स्ट टाइम पे शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने 2 कप सूजी लिया था तो 1 कप दही था और थोड़ा सा पानी और कुछ बेटर इस तरह से हमको तैयार करना है। फिर इनको अच्छे से करना है मिक्स। और आकृति हाथ लगा के यहाँ पे पकड़ी हुई है। इनको मिक्स करने के बाद फिर इसमें मुझे पैन में डालने हैं। 3-4 घंटा हो गया हमारे सूजी को भिगोए हुए, इसलिए एक देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है और बनाने में भी बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसको जितने लेट तक आप लोग भिगो के रखेंगे उतने अच्छे से इसका अप्पे बनता है। तो हम अप्पे को इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। दो मिनट हो गया और देखते हैं अपने अप्पे को। अब तो एक साइड से अप्पे हमारा देखिए काफ़ी अच्छे से पक गया है, इसको पलट देते हैं। दो मिनट हो गया और अब फिर इसको चेक करते हैं। तो दूसरी साइड से भी देखिए अच्छे से पक गया है। तो पहले आकृति को दूंगी और आकृति की अम्मा को, है ना आकृति? पहले जब मैंने वो हफ्ते के बारे में नहीं पते थे जल भी गया यार कुछ। हाँ यार बीच वाला जल कैसे गया? कोई बात नहीं, चलो खा लेना। नहीं। क्यों जला नहीं खाते हैं क्या? चलो प्लेटिंग करते हैं। ये आकृति की अम्मा की थाली है और आकृति को लगाना है, क्योंकि वो तीखी वाली चटनी नहीं खाएंगी। तो उनको मैंने सुबह में जो मीठी चटनी बनाई थी वो दे दिया है। और ऐसे ही मैं सारे अप्पे अब बना लूँगी। तो जाओ अम्मा को दे दो। तुम ले जाओ अम्मा को दे दो। यही या 12 पीस बोल सकते हो, तो एक बार में 12 पीस बनता है इसमें। तो आकृति की अम्मा और आकृति को तो दे दिए, खा रहे हैं। तो आकृति के पापा की बारी है। तो जो सेकेंड टाइम पे मैंने डाला है अप्पे को, तो ये हो जाएगा तो आकृति के पापा को दूंगी। वैसे हमारे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट किसी का अप्पे है तो वो आकृति का है, और उसके बाद कोई खाता है तो मैं। और उसके बाद आकृति के पापा को अगर अप्पे बनाने की बारी आती है तो मैं पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ, तो अप्पे की जगह सीधे बोल देते हैं चीला ही बना दो। तो अभी आकृति के पापा की भी थाली देखिए मैंने लगा ली है, और अब ये वाली थाली ले जा रही हूँ आकृति के पापा के पास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो देखिए सुबह हो गई है और इस टाइम पे 6:30 बजने वाला है। तो बाबू आप लोग को दिख जाएगा ब्रश करते हुए वहाँ पे, क्योंकि सुबह में सबको ज़बरदस्ती उठाया जाता है। और मुझे बनानी है टिफ़िन। तो मैं बाहर आई थी तो देखी कि इधर देखिए सारी पत्तियाँ मेरे पेड़ों की, पता नहीं कब गाय आई और खा गई। और उधर हमारे फ्लावर थे, पेड़ थोड़ा बड़े हो गए थे गेंदे के फूल वाले, और निकला भी था, सब गाय खा गई है। इधर भी ये सब गाय खा गई है। और इन लोग का ड्रेस मैं रात में कल साफ की, क्योंकि दोपहर में कल पानी नहीं था, तो उनको ऐसे ही इधर डाल दी हूँ। अभी धूप लगेगा तो सूख जाएगा। और बाबू ब्रश करने के लिए जब भी आता है तो मैं साथ में उसके बाहर आती हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है वो। तो ब्रश कर लेगा, फिर चलूँगी अंदर, इन लोग का बैग चेक करूँगी, मतलब कि टाइम टेबल की कापियाँ अलग अलग होती हैं उनको हटाना है, और फिर बाबू को नहलाना है, तैयार करना है और टिफ़िन बनानी है। तभी कर रहा है बाबू ब्रश।
और मैं थोड़ी देर इधर टहलने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारी पत्तियाँ इधर खाई तो नहीं होगी, लेकिन पूरा ख़राब कर दिया ये पेड़ मेरे, पूरा खंखर हो गया है। जब इसमें पत्ते थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। ये देखिए पेड़ कैसा कर दिए पूरा। इसमें सारी पत्तियाँ थी, इधर सब में पत्तियाँ थी, सब में पत्तियाँ। और ये मैंने नया पेड़ ला के लगवाया हुआ था कृति के पापा से, तो इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए थे और इसमें से फूल भी आ रहे थे, लेकिन सब गाय ने खा गई, सब खराब कर दी। फिर से आएगा। और इधर है जो है अजवाइन की पत्तियों वाले पेड़ हैं, इनको एकदम डंठल ही कर दी है। ये सब लग रहा है आकृति की अम्मा ने अलग करके छाटा हुआ है, बाद में सफाई होगा इसका। और ये सूटकेस ख़राब हो गया है तो बाबू इसको खेलता है। आकृति भी देखिए आ गई, अभी आकृति ब्रश नहीं ली है। तुम भी ब्रश करो आकृति। और देखिए, अरे गुड मॉर्निंग भूमि। भूमि का सुबह तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो भूमि तो इतनी सुबह सुबह ही निकल जाती है, क्योंकि भूमि को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। क्या दें? भूमि, हम सुबह सुबह ब्लॉगिंग कर रहे हैं और भूमि भी आ गई। चलो अच्छी बात है, तुम भी सुबह सुबह आ गई। आज तुम लोग का ही आएगा सुबह सुबह, तो तुमने सोचा मैं टहल लेती हूँ सुबह सुबह, एक्सरसाइज हो जाएगी। और क्या ली हो टिफिन में? अरे वाह, सैंडविच से ही पेट भर जाएगा 3 बजे तक। भूमि सबसे पहले जाती है और सबसे लेट में आती है, क्योंकि भूमि का स्कूल काफ़ी दूर पे, लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर, शायद सही बता रही हूँ ना, इतना तो पड़ जाएगा। इसलिए भूमि को जल्दी निकलना पड़ता है। 3 बजे होती है, आधे घंटे में आ जाती हो। रोड सही है इसलिए आधा घंटे में आ जाती हो घर पे। तुम भी ब्रश करो आकृति। तो देखिए अब आकृति भी ब्रश करेगी, तैयार होएगी। इधर भूमि का तो जाने का टाइम आ गया है और मेरा टिफ़िन का टाइम आ गया है। मैं जा रहा हूँ टिफ़िन बनाने इन लोग का। नानी बनाती है सैंडविच बना रही थी नानी। बन जाता है सैंडविच। तो डेली सैंडविच ही ले जाती हो? नहीं, अलग अलग ना। हाँ, आज लोग तो पूड़ी ले जाने वाले, पूड़ी भुजिया। ये शूज है स्कूल का? अच्छा, भूमि का तो बहुत अलग शूज दिख रहा है मुझे, स्कूल वाला। तो आकृति तो अपने से रेडी हो जाती है, पर बाबू अपने से रेडी नहीं हो पाता, तो उसको रेडी करना पड़ता है। और सुबह सुबह उठता है तो पता नहीं क्यों बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है, तो इसलिए मुझे उसका पूरा ध्यान देना पड़ता है जब तक कि वो रेडी ना हो जाए। और इस टाइम पे बात करें बाबू की, तो बाबू की मटर और आलू वाली जो धनिया वाली सब्ज़ी होती है उसको काफ़ी पसंद आ रही है। तो जब भी मैं टिफ़िन के लिए पूछती हूँ तो बोलता है कि वही वाली सब्ज़ी बना दो मुझे। तो मैंने सुबह सुबह ही देखिए सब्ज़ी वही वाली बना ली। और जो भी मैं टिफ़िन में बनाती हूँ लोग को, ब्रेकफास्ट में भी मेरा वही रहता है, क्योंकि उसके बाद मैं डायरेक्ट लंच ही बनाती हूँ। तो कुछ बेटर जो है मेरा रात में मैंने बचा के रखा था, क्योंकि आकृति को अप्पे चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि अप्पे जो है आकृति का फेवरेट है। तो मैंने यहाँ पे आकृति को 4-5 पीस अप्पे बना दूँगी और थोड़ा सा बेटर में बचा के रख दूँगी। जब मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम आएगा तो मैं उस टाइम पे बना लूँगी अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने इस अप्पे को क्या बोलते हैं, अप्पे मेकर में डाल दिया है। और आकृति के पापा अपना देख लेंगे इसको, मैं जा रही हूँ आटा गूँथने के लिए। तो आकृति के पापा को मैंने आवाज़ दी तो आ गए हैं और अप्पे को पलट पलट कर देंगे और मैं तब तक अपना आटा गूँथूँगी। बाकी हमारी जो आलू मटर की सब्ज़ी है वो तो पकी रही है। और सुबह सुबह जब मैं इन लोगों को उठाती हूँ नहीं उठते, रोते रहते हैं। या भूमि जैसे सुबह सुबह तैयार होकर आई थी तो देखती तो अपने बचपन के दिन याद आते थे कि जैसे ही हम लोग सुबह में नहीं उठते थे और पापा फिर हम लोग को ज़बरदस्ती उठाते थे और तैयार करते थे। और स्कूल जाने का मन भी नहीं रहता था तो ज़बरदस्ती वैन तक छोड़ के आते थे घर पे। तो कोई बहाना भी नहीं रहता था उस टाइम पे कि ना जाए, क्योंकि वैन तक पापा छोड़ के आते थे तो वहाँ से कहाँ भाग के जाए। हाँ, बीच में ऐसा हुआ कि हम लोग की वैन कभी कभी दूर आती थी तो 1-2 बार हम लोग कहीं छिप जाते थे, तो पापा को पता चली ये बात, तो उस टाइम पे हम लोग को मार भी पड़ी थी। तो ऐसे सुबह सुबह अचानक ये बात मुझे याद आ गई। और देखिए एक तरफ मैंने अपना पूड़ी तलने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो आज आकृति के पापा मेरी पूरा हेल्प की है टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि आकृति और बाबू बहुत जल्दी ही तैयार हो गए थे। तो आकृति के पापा ने सोचा कि चलो कुछ हेल्प ही कर देते हैं। तो उन्होंने अप्पे को देखे बनाया। अप्पे तो 2-3 हमको लग रहा है जला ही दिए हैं। और मैंने पूड़ी बेल दी और आकृति के पापा तल दिए, तो टिफ़िन मेरा जल्दी से हो गया तैयार। और अब मैं जा रही हूँ बाबू को देने के लिए कुछ खाने के लिए। तो मटर में हरा
बाबू को जा रही हूँ देने खाने के लिए। और उसके पहले मैं गाय को निकालूंगी, क्योंकि हमारे घर पे जो कुछ भी बनता है तो पहले मैं अपने गौ माता को निकालती हूँ और उसके बाद ही फिर कोई खाता है मेरे घर पे, क्योंकि ज़रूरी भी है सुबह सुबह गौ माता को निकालना। पहली रोटी या पहले मतलब जो कुछ भी आपके घर में बन जाए निकाल देना चाहिए। तो देखिए मैंने निकाल दिया। अब मैं बाबू और आकृति की जो टिफ़िन है उसको लगाऊंगी और फिर मैं बाबू को थोड़ा सा मटर वाली जो सब्ज़ी बनी हो और पूरी खिला दूंगी, क्योंकि पहले तो बाबू चाय के साथ में कुछ भी खा लेता था, लेकिन जब सिस्टर आई तो बहुत डांटी कि चाय मत दिया करो इसको। तो इसलिए बाबू ने इस टाइम पे चाय पीना छोड़ दिया है, तो कुछ खाता भी नहीं है सुबह में जल्दी। तो मैं टिफ़िन में जो कुछ भी बनता है ज़बरदस्ती खिला देती हूँ उसको। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर टिफ़िन लगा रही हूँ इन लोग का। बाय कृति, बाय देवांशु। हाँ बाबू, बाबू 2 दिन और जाना है बस, फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर पेपर। हाँ अच्छा ठीक है, जाओ बाय। अच्छा ठीक है।